Hello everyone, welcome on your Switsa channel Career Bright Chemistry। मेरा नाम है विवेक यादव और बच्चों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इस चैनल के बारे में। ये चैनल आपका रिलेटेड है नीट और जेई एग्जाम पर। ओके, नीट और जेई एग्जाम पर आपका ये पूरा चैनल फोकस रहेगा। आपको इस चैनल पर नीट और जेई एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोस टॉपिक वाइज और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पर मिलेंगे। ओके, और जो भी बच्चे 11 से या 12th ड्रॉपर जो बच्चे हैं नीट और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पर इस चैनल पर सारे वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी बच्चों से बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस सबसे पहले और जल्दी अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। करने जा रहे हैं क्लास 11 की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। तो मेरा सभी बच्चों से बस यही कहना है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएं। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं और सारी चीजों को बिल्कुल फोकस होकर यहाँ पर समझें। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। तो चलिए बच्चों सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो सबसे पहली डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो दी गई थी वो क्या थी? ऐसे कंपाउंड्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल्स, comma sugars, comma proteins. These are organic. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बर्जीलियस सिंथेसिस। बर्जीलियस सिंथेसिस क्या है बेटा? कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसकी कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं, उसकी मिस्टीरियस पावर होती है। उन मिस्टीरियस पावर के कारण प्लांट और एनिमल हमारे पैदा हुए हैं। उन प्लांट्स एंड एनिमल से जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होंगे अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो बर्जीलियस ने ऐसा बोला कि जो नेचर की मिस्टीरियस फोर्स है, हमारी जो प्रकृति है उसकी जो मिस्टीरियस फोर्स है, पावर है, जिसके कारण हमारे प्लांट और एनिमल इस दुनिया में पैदा हुए, उन प्लांट एंड एनिमल्स से जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। ओके, और उसने एक बात और बोली बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। तो उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि ऐसे कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब। मींस उसने ये बोल दिया कि ऐसे कंपाउंड्स को लैब में आर्टिफिशियली हम तैयार नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा वोलर सिंथेसिस। वोलर सिंथेसिस हमारा 1828 में आया। इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्या डेफिनेशन दी? इसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लैब के अंदर आर्टिफिशियली भी तैयार किए जा सकते हैं।
बर्जीलियस को फेल कर दिया, मींस बर्जीलियस की इस बात को गलत साबित कर दिया। कैसे बच्चों? इसने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली बनाकर दिखा दिया। कैसे? इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला देख लें सभी लोग ध्यान से, NH4Cl। इसने अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट से इसने यूरिया बना दिया। यूरिया क्या होता है बच्चों? NH2C डबल बॉन्ड और NH2। तो इसने लैब के अंदर यूरिया बना दिया। यूरिया किससे बनाया इसने? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से इसने यूरिया बना दिया। अब अमोनियम साइनेट आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, और यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो ये इसने लैब में आर्टिफिशियली तैयार कर दिया। यूरिया इसने आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर कर दिया। ओके, और बर्जीलियस को टोटली गलत साबित कर दिया। बर्जीलियस ने ऐसा बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो सकते हैं, उनको आर्टिफिशियली अपन तैयार कर ही नहीं सकते। लेकिन बर्जीलियस ने टोटली इसको फेल कर दिया। इस बात को टोटली फेल कर दिया कि आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं हो सकते। उसने बोला हो सकते हैं, आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो सकते हैं लैब में। और इसने अमोनियम साइनेट को लेकर यूरिया बनाकर, जो कि आपका अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसने डायरेक्टली आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। अब है हमारा बच्चों कोल्स सिंथेसिस। ये कोल्स सिंथेसिस हमारा 1845 में आया। तो इसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया आर्टिफिशियली, वो तैयार किया इसने एसिटिक एसिड। इसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया बच्चों, वो तैयार किया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो इसने जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, वो तैयार किया एसिटिक एसिड। अब इसने जो एसिटिक एसिड कंपाउंड तैयार किया, ये इसने तैयार किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर। वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर इसने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर आर्टिफिशियली बनाया, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था कार्बन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था हाइड्रोजन, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था ऑक्सीजन। इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर जो कि तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फाइनल डेफिनेशन है, तो वो क्या है वो समझते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। ऐसे कंपाउंड्स जो कि या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फाइनल डेफिनेशन है, जो कि आज तक हमारी अभी प्रेजेंट में यूज होती है। अभी आज अगर अपन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन जो आपकी जो यूज हो रही है प्रेजेंट में, वो आपकी यही होती है। ओके, ऐसे कंपाउंड जो कि या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH4 मीथेन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमारा ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका हाइड्रोकार्बन है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों?
इस हाइड्रोकार्बन से, जिसका नाम मीथेन है, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ओके, और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हेलोजन आप यहां पर हमने ले लिया क्लोरीन, ओके, तो यहां पर आपका CH3 बचेगा, एक H जाएगा तो, और Cl जब यहां पे जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3Cl। तो ये हो गया डेरिवेटिव किसका, इस हाइड्रोकार्बन CH4 का। तो ये हाइड्रोकार्बन और ये इसका डेरिवेटिव, ये दोनों ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। बच्चों यहां पर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए CH3 ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, ओके, 2 कार्बन के लिए F लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स AN होता है। ये सारी चीजें अभी हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में आगे पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है इथेन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटा देंगे अपन, इस कार्बन से हटा सकते हैं हाइड्रोजन या इस कार्बन से, ठीक है, नो मैटर। एक हाइड्रोजन हटाकर और एक हेलोजन यहां पर जोड़ना है अपन को। मैंने Cl जोड़ दिया। हेलोजन सभी को मालूम है, हेलोजन क्या क्या होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी आपकी हेलोजन्स होती हैं, ओके बेटा। तो यहां से हाइड्रोजन हटाया और Cl को सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका क्या बनेगा, CH3, CH2 और Cl। अब ये आपका डेरिवेटिव बन गया, ये आपका डेरिवेटिव बन गया। किसका डेरिवेटिव बन गया भैया, ये हमारा डेरिवेटिव बन गया इथेन का। तो इथेन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है, और ये जो डेरिवेटिव बनाया है हमने हाइड्रोकार्बन का, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ओके। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक की बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों, फर्स्ट होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट होता है क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं MF। सेकंड होता है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड होता है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं CSF, ओके। थर्ड होता है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड होता है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे ESF, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फोर्थ होता है बॉन्ड लाइन। फोर्थ होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। शॉर्ट में हम लिखेंगे बच्चों इसको BLN। और बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप इसको नोट कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे ज्यादा बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे ज्यादा अगर हम देखें
ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बॉन्ड लाइन नोटेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन नोटेशन से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, शॉर्ट में क्या लिखेंगे अपन इसको? MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H6 ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन। अब अगर मैं देखूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 6 और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी 6, यहां पर दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कार्बन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दोनों यहां पर बच्चों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारा, ये फॉर्मूला कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस टाइप से होगा C2H6। अब ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा ईथेन। अब अगर मैं देखूं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 2 और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 6, ये दोनों यहां पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथेन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपका ये जो फॉर्मूला कहलाएगा C2H6, ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलता C3H8 या मैं आपसे बोल देता C5H10, तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर देखें तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन 8 यहां पर रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 10 रिप्रेजेंट हो रहे हैं बच्चों। तो ये भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ओके, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों अब हमारा जो सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आइए हम इसको समझते हैं। सेकंड है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? CSF। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन के साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है वो कंडेंस्ड होता है। कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी चीज कंडेंस्ड हो? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ठीक है, कंडेंस्ड क्या कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कंडेंस्ड का मतलब होता है बंद
बंद, कंडेंस्ड का मतलब होता है बंद, बंद हो, ठीक है, खुला हुआ ना हो। तो हम उस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। तो आइए एग्जांपल से हम इस चीज को समझ लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं CH3 CH2 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 CH3, बच्चों हमारा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके? 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका नाम है पेंटेन। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, बड़े ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर इस हर एक कार्बन पर, यहाँ पर हर एक कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड का मतलब बंद है, मींस यहाँ पर हाइड्रोजन आपका खुला हुआ नहीं है। कैसे समझूं मैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कंडेंस्ड है, खुला हुआ नहीं है? क्योंकि अगर हाइड्रोजन को मैं खोल दूंगा इस कार्बन पे, हाइड्रोजन को मैं खोल दूंगा अगर मान लीजिए इस कार्बन पे सपोज, तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। CH3 है आपका, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आगे से तो आपका बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये 3 हाइड्रोजन आपको इस तरीके से दिखाई देंगे अगर हाइड्रोजन को खोल देंगे। फिलहाल हाइड्रोजन आपके खुले हुए नहीं है, ये आपके कैसे हैं? कंडेंस्ड है। सो दैट्स व्हाई ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कहलाएगा आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपके सामने लिख दूं, मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं CH3 और CH3। अगर मैं देखूं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ईथेन, क्योंकि इस कंपाउंड में 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 कार्बन का प्रीफिक्स H होता है और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स ANE होता है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया ईथेन। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं देखूं इस कार्बन और इस कार्बन को, ये दोनों जो कार्बन है, दोनों कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन कंडेंस्ड है, मींस ये हाइड्रोजन आपके खुले नहीं हुए, ये आपके खुले हुए हाइड्रोजन नहीं है, ये आपके बंद है। ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बंद है और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन बंद है। सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का वो है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ESF। अब ये क्या होता है बच्चों? जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन अगर आपका एक्सपेंडेड है, मींस खुला हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आइए जरा इसको एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर बच्चों में लिखूं CH3। अब CH3 को अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। यहां पर अब मैंने हाइड्रोजन को कंडेंस्ड नहीं रखा, हाइड्रोजन को मैंने एक्सपेंडेड कर दिया। कार्बन के साथ वाले जो हाइड्रोजन है वो मैंने खोल दिया, फिर मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अब ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका? इसका नाम होगा ईथेन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ईथेन होगा। अच्छा, ये ईथेन जो है, ये ईथेन का कौन सा रिप्रेजेंटेशन? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कार्बन के साथ वाले सारे हाइड्रोजन खुले हुए हैं। देखें ये तीनों हाइड्रोजन आपके एक्सपेंडेड है, तीनों हाइड्रोजन आपके एक्सपेंडेड है। मींस आपका जो ईथेन का ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो ऊपर वाला, ये होगा आपका ESF, मींस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हो CH3, ओके, फिर आपका लिखा हो CH2, ओके, फिर आपका लिखा हो CHC,
अब इसको देखिए, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरा, ध्यान से देखें ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 कार्बन आ रहा है, तो 3 कार्बन आ रहा है तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन। ओके, 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोपेन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखें तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन देखें तीनों खुले हुए हैं, इस कार्बन पे देखो तो ये दोनों हाइड्रोजन खुले हुए हैं, इस कार्बन पे देखें तो ये तीनों हाइड्रोजन आपके खुले हुए हैं, मींस एक्सपेंडेड। सो दैट्स व्हाई दिस organic compound propane here is represent in expanded structural formula। ओके, और एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं CH3, ओके, और फिर मैं आगे लिखूं CH, ओके, फिर मैं यहां पे लगा दूं C और H3, ओके, और यहां पे लिख दूं मैं आगे और CH3। ओके बेटा, अब अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ध्यान से देखूं बच्चों, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ये हमारा सिंपली अगर मैं देखूं तो ये हमारा ESF में रिप्रेजेंट किया गया है। हर एक कार्बन पे देखें हाइड्रोजन आपके खुले हुए हैं, इस कार्बन पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, सभी पे हाइड्रोजन आपका खुला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इज इन द फॉर्म ऑफ ESF, मींस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की फॉर्म में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा आइसोप्रोपेन। नाम क्या होगा, आइसोप्रोपेन। ओके, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारा बच्चों है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो थोड़ा इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच के जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मान लीजिए 2 सिंगल बॉन्ड हैं, तो उनको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लाइन बना देंगे, तो उसी को बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो मतलब सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, उन सिग्मा बॉन्ड्स को गिनकर थ्रू लाइन अगर हम रिप्रेजेंट करें, थ्रू लाइन, क्या बोल रहा हूं, लाइन से रिप्रेजेंट करें, लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करें लाइन, तो उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2 CH3 हमारा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझने के लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच के। अब कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड्स एक ये और एक ये है। सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को ही अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2। तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे बच्चों उतनी हमें लाइन बना देनी है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आपके 2 हैं, तो हम लाइन कितनी बनाएंगे, 2, 1 और 1, 2। ये हो गया आपका BLN। DLN मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंटेशन आपका ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया आपका BLN इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया होगा CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर ले कार्बन कार्बन के बीच के, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 लाइन आपकी बनेगी, जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन के बीच के किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतनी आपको लाइन बनानी है और वही कहलाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, तो 1 2 3, तो 3 लाइन बना दे, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन।